नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर है। पटकोट के लिए बन रही टनल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में कई मजदूरों के टनल में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। कई एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। सिलक्यारा से डंडला गांव तक बन रही थी ये टनल और नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें काफी गंभीर है, संवेदनशील है। ऐसे में बता दें कि दिवाली के इस अवसर पर ये दुखद भरी खबर जो है वो निकल के सामने आई है। उत्तरकाशी से जहां निर्माणाधीन टनल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई लोगों के इसमें फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 30 से 35 मजदूरों का आंकड़ा बताया जा रहा, जो कि इसके अंदर कार्य कर रहे थे। अब देखिए, ये खबर निकल के आ रही है कि टनल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अंदर दबे लोग हैं। 30 से 35 इनका आंकड़ा बताया जा रहा है। 50 मीटर तक हिस्सा जो है वो धंस चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुँच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं NHIDCL के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड है। और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है, जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है और इसको जल्दी खत्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। मेरी लगातार जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं। और NDRF SDRF सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पे शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडला गांव तक नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा धंस चुका है और इसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 36 मजदूर के टनल के अंदर फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी के बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए तमाम टीमें पहुंच चुकी है। SDRF की टीम अब से कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। बताया यह जा रहा है कि हादसा भूस्खलन के कारण हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, यानी कि 48 से 72 घंटे तक का वक्त लग सकता है। और ऐसे में उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक कपन यदुवंशी ने बताया है कि टनल के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। एक ऑक्सीजन पाइप भी टनल के अंदर पहुंच चुकी है, लेकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि ये टनल जो है एकदम बीच में धंसी हुई है, जिससे न ओर न शोर, कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है। और बता दें 108 इमरजेंसी सेवा के कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। SDRF, NDRF, फायर सर्विस, पुलिस के नेतृत्व में सारे कार्य हो रही हैं। सुरंग में मलबा हटाने के लिए भी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का प्रबंध किया जा रहा है। निर्माणाधीन टनल में कार्यदायी संस्था NHIDCL की मशीनरी मलबा हटाने का कार्य कर रही है। टनल के बाहर 5 एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं ताकि रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अगर जरूरत पड़ी तो उनको प्राथमिक उपचार उस समय दिया जा सके और अस्पताल भी उनको पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी होंगे ये एम्बुलेंस। बता दें कि सिलक्यारा की और सुरंग के मुख्य द्वार, यानी कि जो मेन रास्ता है, वहां पे 200 मीटर की दूरी पर ये भूस्खलन हुआ है, जबकि सुरंग में जो मजदूर काम कर रहे थे वो 2800 मीटर
अंदर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या उत्पन्न हो रही है। मिड में बीच में ये क्षतिग्रस्त हुआ है। जो धंसा है वो मलबा बीच का है और ऐसे में दोनों तरफ से जाने का रास्ता नहीं निकल पा रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। ये टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है और पहले इस टनल का कार्य जो है वो सितंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हो गई और इसके चलते 2024 मार्च तक ये पहुंच गया, यानी कि अगले साल 3 महीने और का लक्ष्य रखा गया है। जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएं। तो बटकोट के लिए बन रही टनल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। समस्या ये है कि बीच हिस्से में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। और बता दें कि ये टनल बन रहा था ऑल वेदर के लिए और इस बीच ये बड़ा हादसा हो गया। शनिवार की रात ये बड़ा हादसा हुआ है। कार्य कर रहे मजदूर इसी के अंदर फंस चुके हैं, जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से मौजूद था। अब उनको पाइप से भी ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। कहा यह जा रहा है बड़े अधिकारियों की तरफ से कि 3 से 4 दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाएंगे, यानी कि 72 घंटे भी लग सकते हैं उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। बात की जाए तो पुलिस के नेतृत्व में तमाम टीमें मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन की टीम भी मौके पर मौजूद है और एम्बुलेंस भी मौके पर 4 तैनात कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार देर रात ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा धंस चुका है और 36 मजदूर टनल के अंदर फंस गए हैं। सीन प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बड़ा हादसा हुआ है दिवाली के शुभ अवसर पर। जी, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर बात है और तत्काल ही जो है इस पर संज्ञान लिया गया और एसडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच गई है वहां पर और पूर्ण साथ लगी गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके और पूरी शक्ति के साथ जो है शुरू हो गया है। शनिवार रात को यह हादसा हुआ है, अभी तक एक भी मजदूरों को निकाला नहीं गया है। ऐसे में कैसे काम हो रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि ये फंसी है और इसमें बहुत धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें मजदूर जो फंसे हैं उनका जीवन भी शामिल है और जो टीमें गई हैं उनका जीवन भी शामिल है। इसलिए हर चीज को बहुत सतर्कता से करना पड़ेगा और जो लोग वहाँ गए वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से यही कार्य करना है, तो इसलिए पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं और उम्मीद करता है कि बचाव कार्य सफल रहेंगे और जो मजदूर फंसे हैं उनको वहां से निकाला जा सके। भसीन जी, देवभूमि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में इस तरीके के निर्माण यहाँ पे होते रहते हैं,
सरकार क्या इसके लिए कोई आगे प्लान लेके आएगी या आ चुकी है, क्योंकि इस तरीके के हादसे भी लगातार हम देखते आए हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र चाहे वो उत्तराखंड का मसला हो चाहे कोई और प्रदेश हो, इस प्रकार के हादसे अचानक कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार की जो अपनी तैयारियां रहती है वो तत्काल रिस्पांस की रहती है। आपने देखा होगा कि जैसे हादसे की खबर मिली तत्काल रिस्पांस हुआ और टीम जो है सब बड़े अधिकारी भी शामिल है, तो तत्काल उन्होंने इसमें टीम भेजी है। मैं समझता हूँ कि इसमें ईश्वर करे सफलता मिले और मजदूर जो है। मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, तो 48 से 72 घंटे का समय मांगा जा रहा है पूरे मजदूरों को निकालने के लिए। वसीम जी, तो ये मैंने आपसे कहा ना कि जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं और वो चीजों को समझते हैं किस प्रकार से चीजों को काम करना है, तो इसलिए हमको उन पर भरोसा करना पड़ेगा और हमको कोई ऐसी बात भी नहीं करनी जिससे कोई आतंक पैनिक फैले। ठीक है वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अभय कैंतुरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, 48 से 72 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं मजदूरों को निकालने के लिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां इस समय वहाँ पर बनी है उन परिस्थितियों में काम करना इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण वहाँ पर हो रहा है। जो व्यवस्था वहाँ पर घटी है उस घटना को लेकर कह सकते हैं कि गंभीरता से प्रशासन तो काम कर रहा है, लेकिन जो संसाधन वहाँ पर मौजूद है उन संसाधनों के चलते उस काम को करने में वक्त यहाँ पर ज्यादा लग पा रहा है। और ये कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार से समय बीत रहा है और ऐसे में उन जो अंदर फंसे हुए जो मजदूर हैं उनकी जो चिंता लगी है, तो जिला प्रशासन त्वरित गति से काम करने की बात जरूर यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अभी तक उस स्पीड से उस गति से काम होता है यहाँ पर राहत बचाव का नहीं दिख पा रहा जो अभी तक होना चाहिए था। ये कह सकता है कि जो सरकारी संस्था है जनरल वाली उसकी तरफ से भी यहाँ पर शुरू में जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है उसी का बड़ा खामियाजा आज यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है कि ये बड़ी घटना यहाँ पर घटी है और इससे लोगों की तरह कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत उस समय यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार राहत के बचाव के कार्यों को तेज करने के आश्वासन यहाँ पर दे रहे हैं, बात जरूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर काम हो पा रहा है वो उस गति से नहीं हो पा रहा है जिससे कहा जा सकता हो कि जो लोग अंदर फंसे हुए मजदूर के अंदर फंसे हुए उन्हें बचाने की तत्परता के साथ कोशिश यहाँ पर की जा रही हो। अब देखना यह है कि प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए, जो हिदायतें दी गई है उससे कितना असर यहाँ पर हो पाता है और राहत बचाव के काम में कितनी और गति यहाँ पर मिल पाती है। जी बिल्कुल, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। अभी बने रहिए, इस बीच हमारे साथ उपेंद्र असवाल भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्या कार्य हो रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा, क्या हलचल नजर आ रही है? जी मैं आपको बता दूं कि अभी जो यहाँ पे वक्त जो लगेगा इससे कोई अंदाजा नहीं है। जो अंदर अभी 35 से 40 लोग जो फंसे हुए हैं, जो यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय यहाँ पहुंच चुके हैं, जो विधायक जी क्षेत्र विधायक वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो एसपी साहब है जो सुबह से यहाँ पे तैनात हो रखे हैं, उनका कहना है कि अभी जो हमने यहाँ पे जो लगातार जो अंदर की मूवमेंट जो आ रही है उन लोगों को ऑक्सीजन अंदर तक भेज दी गई है। अभी जो अंदर जो लोग हैं वो अभी सुरक्षित है और हम उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था या किस तरह से उनके लिए जो गैस पाइप ऑक्सीजन की जो है उसके माध्यम से उन लोगों को ऑक्सीजन और खाने की व्यवस्था अंदर कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो 30 से 40 मीटर जो यहाँ पे सुरंग का जो ये हिस्सा टूटा है इसको जो यहाँ पे जो मिट्टी है इसको मलबा है जो इसको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं बड़े अधिकारी, कितना और वक्त लग सकता है? जी इसका अभी जो बड़े अधिकारी है इनका कहना है कि अभी यहाँ पर इसका कोई अनुमान नहीं है कि जो यहाँ पे जो मलबा है ये कितना टूटा है। संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी बताई जा रही है? एक्यूरेट संख्या क्या कोई निकल के सामने आई है उपेंद्र? जो यहाँ के अधिकारी है उन्होंने अभी जो निकल के आ रही है 36 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 36 लोग जो है वो अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। उनको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है? क्या उनकी आवाज आ रही है? किसी तरीके का कांटेक्ट हो पा रहा है उनसे? सब सुरक्षित है? जी मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो खबर आ रही है ऑक्सीजन जो पानी का जो पाइप था उसके माध्यम से उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था अंदर कर दी गई है और अब जो अभी अधिकारी लोग हैं जो यहाँ के जो टनल के जो अधिकारी है उनके मदद से पता चला कि अभी सभी लोग और जो अंदर जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो अभी पर्याप्त है उनके लिए। जी तो क्या लगता है अंदर कोई घायल भी हुआ है? बताना अभी कठिन होगा कि कोई घायल हुआ या कोई कैजुअल्टी हुई है या
किसी तरह का कोई क्या हुआ है ये तभी पता चल पाएगा जब उन लोगों से किसी प्रकार का संपर्क हो पाएगा, तभी ये चीजें सामने निकल के आएगी। तो बीते रात ये हादसा हुआ, तो क्या बीते रात से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया था या अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है सुबह में? जी मैं आपको बता दूं, ये जो हादसा हुआ है लगभग सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में हुआ है। तभी यहाँ पे जो कंपनी के लोग थे वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कार्य कर रहे थे और उसके बाद प्रशासन को जैसी खबर पहुंची तुरंत प्रशासन एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन यहाँ पे तुरंत मौके के लिए रवाना हुए थे और तब से सभी अधिकारी लोग और जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद है। जी ठीक है उपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, अभी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। अभी हम देखते हैं कि कहीं भी अगर बड़ा हादसा हो जाता है वहां पे जिलाधिकारी पहुंच जाते ही हैं, विधायक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका पहुंचने तक ही सिर्फ सीमित रहता है या बचाव कार्य में तेजी भी आनी चाहिए? अभी जो अधिकारी है उनको लगातार निर्देश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आपकी मशीनें हैं और जो आपके जो यंत्र है वो किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालिए और जितनी भी कोशिश हो के और जो भी मशीनें बाहर से मंगवानी पड़े, शासन प्रशासन सरकार से जो मदद आप लोगों को चाहिए उस तरह की मदद हम देने को तैयार है और आप किसी तरह से इनको बाहर निकालिए। जी कितनी टीमें मौके पर मौजूद है? हाँ, मौके पे मैं बता दूं जिला प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। यह हादसा कहाँ हुआ है? टनल के क्या सिर्फ मिड में हुआ है जिसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है रेस्क्यू में? टनल से लगभग ये जो सिलकारा जो बहन है इससे लगभग 200-250 मीटर आगे जो टनल है और उससे भी आगे टनल काफी आगे जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे थे उससे पीछे ही ये टनल टूटी है। जी हाँ, तो इस तरीके के जब टनल बनाते हैं, जब निर्माणाधीन कार्य होते हैं, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे कुछ नहीं किए जाते हैं उपेंद्र पहले से? जी अगर देखा जाए तो ये कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है और कंपनी की जो इस तरह का जो हादसा हुआ है कंपनी की जो बताया जा रहा है कि कंपनी की लापरवाही है। अभी हमारे साथ बने उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी देखिए यहाँ पे विधायक भी पहुंच चुके हैं, जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इनका पहुंचना कितनी महत्वता है बजाय इसके कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी गति लाई जाए, कितनी तेजी से कार्य हुआ जाए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला प्रशासन की तरफ से या कह सकते हैं कि जब प्रशासन यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आया था तो उसके निर्देश पर अब जो विशेषज्ञ जो लोग हैं इस मामले पर उनको बुलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनको बुलाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं ताकि सीधे तौर पर जो राहत बचाव के काम है उनको त्वरित गति से यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो टनल के मामले में जो विशेषज्ञ लोग हैं यानी खासतौर पर जो टनल के जो निर्माण काम होता है उसमें जो राहत बचाव के काम किए जाता है, अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ऐसे विशेषज्ञ लोगों को यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से बुलाने का काम यहाँ पर किया गया है। और अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि जो काम की जो सुस्त रफ्तार रही है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण अब तक के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अगर यही स्पीड अगर आगे नहीं बढ़ती है तो फिर ये कह सकते हैं कि जो गुजरता जो समय है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला यहाँ पर हो सकता है। इसलिए अब जिला प्रशासन की तरफ से राहत जो बचाव काम थे उनको गति देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिला अधिकारी की तरफ से ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने का काम किया जा रहा है जो इस टनल में राहत बचाव के काम को तेजी से लाया जा सकता है। इसके अलावा एसडीआरएफ के जो जवान वहां पर मौजूद है उनको तरफ से जो कोशिश वहां पर की जा रही है उसमें और तेज गति लाने के लिए कहा गया ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग अंदर फंसे उनको बचाया जा सके। जी तो अभी ये बताइए कि अंदर 35 से 36 संख्या बताई जा रही है मजदूरों की जो कि अंदर इस वक्त कैद है, यानी कि कह सकते हैं कि अंदर इस वक्त फंस चुके हैं। एक पाइप ऑक्सीजन का डाला गया है और एक सिलेंडर पहले से उनके पास मौजूद है, पर्याप्त होगा 72 घंटे के लिए? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि चुनौती बहुत ज्यादा यहाँ पर है और उस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि साधन और संसाधन जो दोनों इस समय वहां पर मौजूद है वो सीमित कहे जा सकते हैं। खासतौर पर इस तरह की जो बड़ी घटना वहां पर घटी है उस घटना से निपटने के लिए ये संसाधन उपयुक्त नहीं कहे जा सकते और यही वजह है कि उन सब चीजों से निपटने के लिए या उनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन त्वरित गति से काम यहाँ पर कर रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो कोशिश की जा रही है वो प्राथमिक कोशिश है, उस कोशिश से निपटने के लिए उन कोशिशों से जानने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उन स्थितियों में कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। जी
सुरंग में मलबा हटाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का अभी भी प्रबंध किया जा रहा है, यानी कि अभी तक प्रबंध नहीं हुआ है कुछ भी हटाने के लिए, तो ऐसे में रेस्क्यू कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू कार्य हमेशा ही चुनौतीपूर्ण वाला यहाँ पर होता है और उस चुनौतीपूर्ण कार्यों से कैसे निपटा जा सकता है उसके लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस समय भी कह सकते हैं कि उत्तरकाशी की घटना बड़ी चुनौतीपूर्ण वाली है और उस चुनौती में कैसे निपट सकते हैं उसके लिए लगातार काम यहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम उन मजदूरों तक किया जा रहा है ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे और जो समय है उस समय के को काटा जा सके। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर काम अभी तक के हुए उन कामों में ये कह सकते हैं कि जो संसाधन वहाँ पर होने चाहिए, सुरक्षा के जो उपकरण वहाँ पर होने चाहिए थे, वो सुरक्षा के उपकरण वहाँ पर बेहतर नहीं मिल पाए हैं। जी तो क्या यहाँ पे दिन रात कार्य चल रहे थे जिसकी वजह से ये रात में हादसा हुआ, मजदूर दब गए, अंदर फंस गए? उपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, क्या यहाँ पे 24 घंटे कार्य चल रहे थे? क्योंकि इसका लक्ष्य सितंबर 2023 में बनने का रखा गया था और कार्य में गति के लिए ये दिन रात क्या कार्य यहाँ पे चलाया जा रहा था, कार्य हो रहा था? जी मैं आपको बता दी, आपने सही कहा है कि तो यहाँ पे जो कार्य चलाया जा रहा था, ये रात दिन यहाँ पे जो मजदूर है काम लगातार शिफ्ट काम कर रहे थे और जो मजदूर है शिफ्ट अंदर काम कर रहे थे, कुछ लोग जो बाहर आ रहे थे कुछ लोग अंदर जा रहे थे। और जो अभी प्रशासन की तरफ से जो सबसे बड़ी जो अभी बात निकल के आ रही है कि इन्होंने अभी सीरी बांध से जो कोई मदद ली है, जो वहाँ से कोई मशीन मंगवाई है, वो भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुँचने वाली है। उसके माध्यम से जो यहाँ की जो अंदर की गतिविधियाँ है, जो अंदर की जो पूरी फॉर्मेलिटियाँ है, तो अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किन लोगों क्या है, ऐसी कोई मशीन जो सीरी बांध वालों के पास है वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुँचने वाली है और उसके माध्यम से यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित है या कि उनमें से किस तरह का ये है। तो प्रशासन की तरफ से ये बात निकल के आ रही है कि कुछ ही क्षणों में जो सीरी से जो मशीन आई है कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुँचने वाली है। उसके माध्यम से हमें अंदर की जो गतिविधियाँ है वो पता लगा लेंगे। तो क्या कुछ भी कार्य शुरू हो पाया, हल्का सा भी आपको नजर आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, कार्य लगातार यहाँ पे चल रहा है। जो यहाँ पे जो LNT मशीनें हैं, जो JCB मशीनें हैं और जो इनके बड़े बड़े डंपर है, उससे मलबा निकालने का कार्य जो यहाँ पे है वो लगातार चला जा रहा है। जी 3 से 4 दिन लक्ष्य दिया गया है मजदूरों को निकालने का। खुदा ना खास्ता अगर 3 से 4 दिनों के अंदर किसी मजदूर को अंदर कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखिए मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी प्रशासन ने जो अभी मदद ली है, सीरी बांध के पास कोई एक ऐसी मशीन है जो अंदर की गतिविधियाँ, जो अंदर की जो एक्टिविटी है, वहाँ के जो मजदूर है उनसे कुछ बात कर सकते हैं और उनकी संपर्क कर सकते हैं। वो मशीन अभी कुछ क्षणों में यहाँ पहुँचने वाली है। नहीं तो सवाल तो यही उठ रहा है ना कि गतिविधियां हम अंदर की तो ले लेंगे, लेकिन उनको कब बाहर निकाला जाएगा? गतिविधियों से उनके प्राण को बचाया नहीं जा सकता ना उपेंद्र? जी मैं आपको बता दूं, वो लोग तो तभी बाहर निकल पाएंगे जो यहाँ पे जो मलबा है, जो सुरंग का जो मुंह है जो पूरा बंद हो रखा है, जब तक मलबा पूरी तरह से वहाँ से हटाया नहीं जाता या कुछ रास्ता नहीं बनाया जाता तब तक मजदूरों का बाहर निकलना नामुमकिन है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 दिन पूरी तरीके से लगने वाले हैं। आज की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि एक भी मजदूर को बाहर निकाला जाएगा? जी अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद सामने नहीं आ रही है कि किसी मजदूर को या कुछ इस तरह की कोई जो ये है वो बाहर निकल गया है। जी तो अभी क्या हलचल दिख रही है? कौन कौन मौजूद है? कितनी पुलिस फोर्स दिख रही है? NDRF, SDRF और कौन कौन सी टीमें हैं? जी की बात की जाए तो NDRF, SDRF और जो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग है, 108 जो मशीनें हैं, 108 जो गाड़ियाँ सब खड़ी है और जिलाधिकारी, क्षेत्र विधायक, SQ उत्तरकाशी और सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जी हलचल आपको नजर आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की? लगातार यहाँ पर जो मशीनें है वो लगातार काम कर रही है और मलबा हटाने का वहाँ से काम किया जा रहा है। तो जो मजदूर अंदर फंसे हैं, क्या उनके बारे में जानकारी निकाल ली गई है? कौन मजदूर है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं ये बता दूँ, जो जितने भी मजदूर है बिहार के और कुछ नेपाल के और अपने आसाम साइड के जो लोग हैं, इस साइड के ज्यादातर मजदूर बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक उत्तराखंड का बताया जा रहा है, पौड़ी का, और वो काफी समय से इनका है था,
उसे भी अंदर फंसा हुआ बताया जा रहा है। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका भी, अभी भी हमारे साथ जुड़े थे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, बता रहे हैं कि 48 से 72 घंटे का समय लगेगा इनको बाहर निकालने के लिए और हर एक गतिविधि पर नजर डाली जा रही है, लगातार रखी जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।